देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट चेन ऑफ गिवन कंपाउंड। इस कंपाउंड में कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन पूछे गए हैं। अगर इस कंपाउंड को हम देखें और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें तो अगर हम ये वाला चेन को स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे। तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 होंगे। ठीक है, क्या और पॉसिबिलिटी है? हाँ, हम यहाँ से ये वाला चेन सेलेक्ट कर ले तो ये जो चेन होगा इसमें देख लेते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इन दोनों में हमारा ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो उस पॉसिबिलिटी को देखते हैं। अगर उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा मिल गया तो हमारा वही पेरेंट चेन हो जाएगा। तो हम इस कार्बन के चेन को सिलेक्ट करते हैं। देखिए ठीक है, इसमें अगर हम कार्बन एटम काउंट करें तो हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब ये वाला जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम देखें तो इसमें टोटल 8 नंबर ऑफ कार्बन है। मतलब सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन बनाए जिसमें 6 थे, दूसरा हमने चेन ये वाला बनाया इसमें 7 थे, और थर्ड जो चेन बनाया इसमें हमारा 8 नंबर कार्बन मिले। तो जो हमारा सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जिस चेन में मिला वही हमारा आंसर होगा। यही तो पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑफ गिवन कंपाउंड। इस कंपाउंड में पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे। तो चलिए लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये वाला जो चेन होगा हमारा सबसे लॉन्गेस्ट होगा। इसके अलावा आप कोई भी चेन सेलेक्ट करोगे वो क्या होगा, इससे कम होगा या इसी के बराबर होगा। तो हम इसमें काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन को 1 2 3 4 5 6। तो टोटल जो नंबर ऑफ कार्बन है ये लॉन्गेस्ट चेन में 6 है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी ही हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है चेन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं समझते हैं फिर करते हैं। देखिए बोला जा रहा है हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन नॉन एन। हमें कंपाउंड का नाम दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। तो देखिए ये जो नॉन एन कंपाउंड दिया गया है इसमें नॉन जो वर्ड है ये हमें बताता है वर्ड रूट को। किसको बताता है, वर्ड रूट को। और वर्ड रूट किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट मेन चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन मेन चेन। अगर कार्बन हमारा एक रहता है तो इसके लिए मिथ यूज करते हैं, दो रहता है तो इथ यूज करते हैं, तीन रहता है तो प्रोप यूज करते हैं, अगर चार रहता है तो ब्यूट, पांच रहता है तो पेंट, सिक्स रहता है तो हेक्स और सेवन रहता है तो हेप, एट रहता है तो ऑक्ट और नॉन रहता है तो 9 नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ नॉन है मतलब 9 नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा पेरेंट चेन में। ठीक है, और ए एन जो है ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन के नेचर के बारे में कि कार्बन हमारा कैसा है, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। तो ए एन हम यूज तब करते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब सिंगल बॉन्ड होने से क्या होता है, मोलिक्यूल हमारा सेचुरेटेड होता है। अगर कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इससे हमारा क्या होता है, मोलिक्यूल अनसेचुरेटेड हो जाता है। लेकिन हमें पूछा जा रहा है कि इस कंपाउंड में बताइए कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। तो हमारे कितने होंगे, 9 होंगे। और ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है पढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर द फ्लोइंग स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम क्या होगा। अगर हम इस स्ट्रक्चर का यूपीएससी नेम देखें तो क्या अगर करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो चेन सिलेक्शन करेंगे तो 3 नंबर ऑफ कार्बन के चेन होंगे। हम उधर से नंबरिंग, अब बात आती है सेकेंड नंबरिंग करने का, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से लोकेंट जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसको क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। इधर से करेंगे तो 1 2 3, दोनों साइड से करिएगा तो आपको 2 ही मिलेगा बात से में। थर्ड हम इसका नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने का जो तरीका होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स सेकेंडरी, प्रीफिक्स सेकेंडरी, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स प्राइमरी, फिर सफिक्स सेकेंडरी। प्रीफिक्स प्राइमरी हमारा बताता है साइड चेन को, साइड
चेन को, या इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, या इसी को बोलते हैं ब्रांच। जो आपको मन करे वो समझ सकते हो। देखिए प्रीफिक्स प्राइमरी हमें बताता है कंपाउंड कैसा है, हमारा सिंपल चेन है या हमारा साइक्लो है या बाई साइक्लो है या स्पाइरो है, ठीक है। तीसरा हमारा जो वर्ड रूट होता है ये बताता है कि पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, ठीक है। और हमारा जो सफिक्स प्राइमरी होता है ये बताता है कि कंपाउंड का हमारा नेचर कैसा है, कंपाउंड हमारा सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, मतलब नेचर ऑफ कंपाउंड। और सफिक्स सेकेंडरी हम यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए, अगर हमारा कोई एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ईटीसी टाइप के कोई भी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं। लेकिन हमसे ये सब चीजें नहीं पूछी गई है, हमसे पूछा गया है कि इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो अगर हम इसका IUPAC नेम लिखे तो देखिए हमें यहाँ पे एक ब्रांच निकला हुआ है, तो इस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, एक कार्बन है तो इसे अल्काइल बोलते हैं, एक कार्बन है तो इसके लिए लिखेंगे 2 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। और बात करें 3 कार्बन है तो 3 हमारा तो कोई साइक्लिक बाईसाइक्लिक है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। वर्ड रूट कितना है, 3 कार्बन है तो 3 के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं प्रोप, तो प्रोप हो जाएगा। और सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। अगर सिंगल बॉन्डेड होता है तो हमारा मोलिक्यूल सेचुरेटेड होता है और उसके लिए हम यूज करते हैं ANE, अगर सिंगल बॉन्डेड होता है तो यहाँ पे लिख देंगे ANE। तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया हमारा इस कंपाउंड का IUPAC नेम। लेकिन अगर कॉमन नेम की बात करें तो दूसरे पोजीशन पे मिथाइल लगा रहता है तो इसे हम बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं जी, आइसो। और जितने नंबर ऑफ टोटल कंपाउंड में कार्बन है तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसको लिख देंगे ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, आइसो ब्यूटेन। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन 1 बोल रहा है आइसो ब्यूटेन होगा, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन इन द गिवन फ्लोइंग कंपाउंड। ये जो कंपाउंड दिया गया है इसमें पेरेंट चेन कितने नंबर ऑफ कार्बन के होंगे ये बताना है। तो देखिए पेरेंट चेन क्या होता है पहले आप समझिए, किसी कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन होता है उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन बोलते हैं। तो चलिए इस कंपाउंड में हम देख लेते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन होगा। तो अगर हम इस कंपाउंड में यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब इधर से स्टार्ट कीजिए या इधर से स्टार्ट कीजिए, इस पॉइंट पे पहुंचने पे आपका 4 नंबर आएगा। तो आप जिधर से मन करे उधर से चलिए, 1 2 3 4। अब देखिए अगर इधर आते हैं तो 5 6 7, और इधर जाते हैं तो 5 6 7 8, मतलब इधर हमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिल रहे हैं, तो 5 6 7 8 यही हमारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे इस चेन में, इस पाथ में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर करते हैं। बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग अल्फाबेट हैव अ 5 मेंबर्ड चेन एज अ लॉन्गेस्ट चेन। पूछा जा रहा है कि ये जो अल्फाबेट दिए गए हैं इस अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन ऑप्शन ABCD में कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें मैक्सिमम 5 नंबर के क्या मिलेंगे, हमें पेरेंट चेन मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन 1 में देखें तो हमें दिया है A, E और H। अगर इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करें तो हमारा क्या होगा, पेरेंट चेन, देखिए पेरेंट चेन सेलेक्ट करें अगर हम, तो हमारा पेरेंट चेन ये होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, मतलब ये हमारा पेरेंट चेन क्या मिलेगा, 5 कार्बन का मिलेगा। एक हमें मिला 5 कार्बन का पेरेंट चेन। दूसरा देखें तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन का इसमें भी मिला, मतलब हमें एक और मिल गया। तीसरा देखें तो 1 2 3 4, मैक्सिमम हमें 4 ही कार्बन का पेरेंट चेन मिल पाया। मतलब इस ऑप्शन ए में जो 3 हमें अल्फाबेट दिए गए हैं इसमें 2 ही का क्या मिला, 5 नंबर के कार्बन चेन मिले। ऑप्शन बी में देख लेते हैं। ऑप्शन बी में E M और W दिया गया है, तो इसमें हम पेरेंट चेन देख लेते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन का। तो इसमें देखें तो एक हमारा यहाँ 2 3 4 5, मतलब
पहला जो हमारा अल्फाबेट है इसमें 5 नंबर के पेरेंट चेन पॉसिबल है। चलिए दूसरा अल्फाबेट देखते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 मतलब एम भी जो वर्ड है ये भी 5 नंबर के पेरेंट चेन बना रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। इसमें क्या है 1 2 3 4 5। ये तीसरा जो डब्ल्यू वर्ड है अल्फाबेट इसमें भी हमारा क्या है 5 नंबर के पेरेंट चेन पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों अल्फाबेट 5 नंबर के क्या बना रहे हैं पेरेंट चेन बना रहे हैं। और हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है तो ऑप्शन हमारा नेक्स्ट दिया गया है के एम और एक्स। इसमें अगर पेरेंट चेन हम सेलेक्ट करें तो हमें यहाँ पे पेरेंट चेन 1 2 3 कार्बन का मिला। मतलब हमें ये 5 कार्बन का नहीं मिल पाया। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन का पेरेंट चेन हमें एक मिला। इसमें देखें तो 1 2 3 हम इधर भी जाते तो हमें मैक्सिमम 3 का ही मिल रहा है 5 नहीं मिल रहा है। तो हमें इस ऑप्शन सी में जो भी अल्फाबेट दिए थे उसमें एक ही हमारा वर्ड मिला अल्फाबेट मिला जिसमें 5 कार्बन के क्या पेरेंट चेन पॉसिबल हुए। सिमिलर हम चलिए ऑप्शन डी को देखते हैं। डी में हमारे अल्फाबेट दिए गए हैं एफ डब्ल्यू और जेड। इसमें पेरेंट चेन देख लेते हैं क्या होंगे। तो इसमें पेरेंट चेन को हम देखें तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन का मिला। मतलब 5 कार्बन का नहीं मिला तो ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमें एक मिला अल्फाबेट जो 5 कार्बन का पेरेंट चेन बना रहा है। दूसरा देखिए 1 2 3 4 इसमें 4 ही का बन रहा है जबकि हमें 5 पूछा गया है। तो ऑप्शन डी में जो 3 अल्फाबेट का पेयर दिए 3 अल्फाबेट जो दिए गए हैं इसमें एक का ही पॉसिबल हुआ क्या 5 मेंबर का पेरेंट चेन। ऑप्शन सी में हमारा क्या हुआ 3। ऑप्शन सी में हमारा इसमें भी एक ही क्या हुआ 5 मेंबर का पेरेंट चेन पॉसिबल हुआ। ऑप्शन बी में तीनों के तीनों अल्फाबेट हमारे क्या कर रहे हैं 5 मेंबर का पेरेंट चेन बना रहे हैं और ऑप्शन ए में 2 ही बना रहे हैं। तो ऑप्शन बी में सभी के सभी अल्फाबेट हमारे 5 मेंबर के पेरेंट चेन बना रहे हैं। और पूछा तो यही जा रहा है ना कि कौन से ऑप्शन में जो नंबर ऑफ अल्फाबेट दिए गए हैं उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मेंबर का पेरेंट चेन बनेगा। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखते हैं फिर करते हैं। बोला जा रहा है कि गिव द कंप्लीट IUPAC नेम फॉर द स्ट्रक्चर बिलो बी केयरफुल टू आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखिए बोला जा रहा है कि इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हुए इसका IUPAC नेम लिखिए। चलिए लिखते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर हम सेलेक्ट करें तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगा मेरे भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन का होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन का होगा तो अगर देखें तो ये हमारा जो पेरेंट चेन होगा इसमें 8 नंबर के कार्बन मिलेंगे। तो यही हमारा क्या होगा लॉन्गेस्ट चेन होगा। दूसरा हमारा जब पेरेंट चेन सेलेक्ट हो जाता है तो हम नंबरिंग करते हैं। अब बात आती है सर नंबरिंग किधर से करते हैं तो नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से लोएस्ट लोकेंड मिलता है। मतलब सब्सिक्वेंट को लोएस्ट नंबर मिलता है। तो अगर आप इधर से करोगे तो 1 2 3 पोजीशन 4 5 6 7 8। अगर आप नंबरिंग इधर से करते हैं तो आपको मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए इन दोनों में आपको समझना है कि अगर आपका नंबरिंग इधर से किए हो तो फर्स्ट लोकेंट हमें मिला है 3 पोजीशन पे। अगर हम नंबरिंग इधर से किए हैं तो हमें फर्स्ट लोकेंट मिला है 3 पोजीशन पे। तो जब फर्स्ट लोकेंट का पोजीशन सेम हो जाता है बोथ साइड से नंबरिंग करने का तो हम भाई किधर से करें। तो यहाँ पे जब फर्स्ट रूल फेल कर जाता है तो सेकेंड रूल ये बोलता है कि आप एक साइड से जाओ और सभी लोकेंट का पोजीशन नोट कर लो और फिर दूसरे साइड से जाओ सभी लोकेंट का पोजीशन नोट कर लो और उन पोजीशन का सम करो और जिसका सम सबसे कम आता है उस साइड से आप क्या करो नंबरिंग करो। तो देखिए इधर से करें तो 3 पे मिला फिर हमें 3 4 पे मिला फिर हमें कहाँ मिला जी 6 पे मिला। और इधर से हम करें तो हमें 1 पे 2 और 3 पे मिला फिर 4 5 पे मिला और फिर 6 पे मिला। तो हमने इधर से किया तो 3 4 6 मिला और इधर से किया तो 3 5 6 मिला। तो इन तीनों का सम अगर हम करते हैं तो सम करते हैं तो हमारा आ जाता है 5 और 3 8 8 6 14 और इनका सम करते हैं तो हमारा आता है 6 4 10 और 3 13।
तो जिधर से लोएस्ट लोकेन का सम आता है उधर से हम नंबरिंग क्या करते हैं, सही मानते हैं। मतलब ये सम ज्यादा आया इन कंपेयर टू इससे, तो उधर से हम नंबरिंग करना हमारा गलत हो जाएगा, इधर से नंबरिंग सही होगा। तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे, ये हमारा नंबरिंग सही है। जब नंबरिंग हम कर दिए तो नंबरिंग हमारा जब ये सही है तो अब हमें बात आती है इसका नाम लिखने का। तो नाम कैसे लिखते हैं, तो नाम लिखने का जो तरीका होता है, सबसे पहले कंपाउंड में हम प्रीफिक्स सेकेंडरी को लिखते हैं, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी को लिखते हैं, फिर वर्ड रूट को लिखते हैं, फिर सफिक्स प्राइमरी को लिखते हैं, फिर सफिक्स सेकेंडरी को लिखते हैं। प्रीफिक्स प्राइमरी हमें बताता है ब्रांच को, पेरेंट चेन के अलावा जो भी हमारा कार्बन के चेन लगे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्रांच। फिर प्रीफिक्स सेकेंडरी फिर प्रीफिक्स प्राइमरी हमें बताता है कंपाउंड अगर हमारा साइक्लो बाईसाइक्लो या स्पाइरो होता है तो प्रीफिक्स प्राइमरी यूज करते हैं। वर्ड रूट बताता है पेरेंट चेन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन को। सफिक्स प्राइमरी हमें बताता है कि कंपाउंड के अंदर जो कार्बन चेन पेरेंट चेन में है वो क्या सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड है। अगर सिंगल बॉन्डेड होते हैं तो ANE यूज करते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं तो ENE यूज करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो YNE यूज करते हैं। सफिक्स सेकेंडरी हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप को, जो कि इस कंपाउंड में नहीं है, जहां पे आएगा हम बात करेंगे। तो देखिए 8 मेंबर का साइकिल है, अगर सब्स्टिट्यूएंट का बात करें तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा 1 2 3 पोजीशन पे है। फिर हमारा सब्स्टिट्यूएंट सेम सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल एक कार्बन का कहाँ है जी, 4 पोजीशन पे है, और फिर 6 पोजीशन पे है, और तीनों के तीनों मिथाइल लगे हैं तो हम इसके लिए एक ही वर्ड यूज करेंगे ट्राई, और एक कार्बन है तो इसके लिए मिथाइल। क्या हो जाएंगे 3 4 6 ट्राई मिथाइल। अब हमारा कोई साइक्लिक बाईसाइक्लिक स्पाइरो कंपाउंड है नहीं तो छोड़ देंगे। अब वर्ड रूट पेरेंट चेन में हमारे 8 कार्बन है तो 8 के लिए यूज करते हैं ऑक्ट, और सभी के सभी पेरेंट चेन में कार्बन क्या है सिंगल बॉन्डेड, तो इसके लिए ANE। तो हमारे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा 3 4 6 ट्राई मिथाइल ऑक्ट N। और ऑप्शन देख लेते हैं 3 5 6 ये होगा नहीं, 3 4 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है पढ़ते हैं। गिव द IUPAC नेम फॉर द फ्लोइंग स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का हमें IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहले हम इस कंपाउंड में पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। और पेरेंट चेन क्या होता है जी, कंपाउंड के अंदर कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन बोलते हैं। तो ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन होगा। कैसे, तो इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, और इधर से चलो तो 1 2 3 4 5 6 7, या इधर भी 7, तो 8 कार्बन का हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन मिला, तो यही हमारा पेरेंट चेन होगा। दूसरा बात आता है जब चेन सिलेक्शन हो जाता है तो नंबरिंग हम किधर से करें, हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से लोकेंट को मतलब सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट लोकेंट मिलता है। तो देखिए इधर से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पोजीशन पे हमें ब्रांच का लोकेंट मिल गया। इधर से करते तो 1 2 3 4 5 पे मिलता है, तो ये हमारा गलत हो जाता है, ये सही है, ये 5 6 7 8 हो जाएगा। अब बात आती है नेमिंग का। तो नेमिंग हम कैसे करते हैं, तो नेमिंग में हम सबसे पहले, अगर ये हमारा कैसा है एल्केन कंपाउंड है तो इसमें हम सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं, फिर हम वर्ड रूट लिखते हैं, फिर हम सफिक्स प्राइमरी लिखते हैं। तो प्रीफिक्स सेकेंडरी क्या होता है, प्रीफिक्स सेकेंडरी हमें बताता है ब्रांच को, या इसी को हम बोलते हैं साइड चेन को, या इसी को आप बोल सकते हो सब्स्टिट्यूएंट, क्या सब्स्टिट्यूएंट बोल दो, बात सेम है। वर्ड रूट आपको बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन मेन चेन, और सफिक्स प्राइमरी हमें बताता है कि हमारा कंपाउंड क्या है सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। अगर सिंगल बॉन्डेड होता है मेन चेन तो ANE यूज करते हैं, डबल बॉन्डेड होता है तो ENE यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड होता है तो YNE यूज करते हैं। तो चलिए हम इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो हमें IUPAC नेम बोला गया है, तो देखिए 1 2 3 4 पोजीशन पे क्या निकला है, एक हमारा कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट निकला है, और कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट निकला है तो इसे हम देखो
यहाँ से नंबरिंग देंगे, जहाँ से मेन चैन से जहाँ से निकला रहता है वहीं से हम क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं 1 2। तो इसे लिखेंगे 1 पोजीशन पे क्या है जी, 1 पोजीशन पे हमारा मिथाइल है और 2 कार्बन का मेन चैन है, तो इसे लिखेंगे इथाइल। इथेन नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट ही है, मतलब हमारा क्या है, मेन चैन। इस सब्स्टिट्यूएंट में मेन चैन है, लेकिन ओवरऑल तो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ही तो है, इसे भी इथाइल लिखेंगे। तो 4 पे ये पार्ट लगा हुआ है। कॉमन में अगर ये कंपाउंड ऐसा लगा हो 1 मिथाइल इथाइल, तो इसे हम कॉमन नेम में डायरेक्ट लिख देते हैं आइसो, और जितना हमारा कार्बन एटम होता है उसे ऐसे आइसोप्रोपाइल लिख देते हैं, ठीक है। कॉमन नेम ये हो गया। 1 मिथाइल इथाइल को हम आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं। और देन अगर अब हमारा वर्ड रूट आते हैं, प्रीफिक्स सेकेंडरी हो गया, वर्ड रूट पे आते हैं, तो टोटल हमारा 8 कार्बन है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑक्ट, और सभी के सभी मेन चैन में सिंगल बॉन्डेड है, तो इसे ANE। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में हमारा क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है 2 मिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन, वो होगा नहीं। ऑप्शन बी दिया है 3 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन, होगा नहीं। ऑप्शन सी दिया है 5 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन, क्या 5 पे है क्या जी? नहीं, 4 पे है, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन दिया है 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन, 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन ई दिया गया है 2 मिथाइल 3 प्रोपाइल हेप्टेन, नहीं होगा मेरे भाई, 7 कार्बन का पैरेंट चेन बता रहा है, जबकि क्या है 8 कार्बन का, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, हम पढ़ते हैं फिर करते हैं। देखिए बोला जा रहा है गिव द IUPAC नेम फॉर द फ्लोइंग कंपाउंड्स। देखिए हमें एक कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड का IUPAC नेम पूछा जा रहा है। देखिए अगर इस कंपाउंड को हम देखें तो ये कंपाउंड हमारा क्या है, एल्कीन ग्रुप का है और डबल बॉन्ड मल्टीपल टाइम्स में है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कोई भी कंपाउंड दिया रहता है तो उस कंपाउंड में हम देखते हैं कौन से टाइप के कंपाउंड है, तो ये हमारे एल्कीन ग्रुप के कंपाउंड है। तो चलिए सबसे पहले हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना पड़ता है, तो हम पेरेंट चेन कुछ ऐसे सिलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, और कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए। हमने सेलेक्ट कर लिया। देन सेकेंड नंबर में करते क्या है, हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं, करें तो 1 2 3 4, और हम नंबरिंग क्या इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। लेकिन हमारा नंबरिंग दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी है, लेकिन सही किधर से होगा, तो यहाँ पे रूल IUPAC का नॉर्म्स हम यूज करते हैं। IUPAC का नॉर्म्स ये बोलता है कि आप उधर से नंबरिंग करो जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, मतलब डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। तो अगर हम इधर से चलते हैं तो हमें क्या 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, अगर हम इधर से चले तो भी हमें 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। देन जब हमारा फर्स्ट रूल, फर्स्ट लोकेंट शुड बी सेम मिल जाता है, तो हम यहाँ पे सेकेंड रूल अप्लाई करते हैं, लोएस्ट सम रूल। मतलब कहने का ये है कि इस साइड से चलने पे जो भी लोकेंट मिल रहे हैं उस लोकेंट को आप नोट कर लो। तो पहला लोकेंट हमारा 1 मिला, दूसरा लोकेंट हमारा क्या मिला, 3 मिला। फिर इधर से आप चलिए लोकेंट को नोट कर लीजिए, फर्स्ट लोकेंट मिला 1 पे और सेकेंड लोकेंट मिला 3 पे। आप इन दोनों का सम कीजिए, सम करने पे हमें 4 आएगा, और यहाँ पे भी इन दोनों का सम कीजिए, सम करने पे 4 आएगा। इन दोनों में से बोथ साइड में जो आप नंबरिंग करके सम किए हो, अगर इनमें से जो लोएस्ट नंबर होगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल आ गए, तो यहाँ पे हमारा ये भी रूल फेल कर गया। तो थर्ड नंबरिंग का नॉर्म्स बोलता है कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखिए। तो अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो इधर से भी फर्स्ट पोजीशन पे ENE है और इधर से भी फर्स्ट पोजीशन पे ENE है। अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करें तो वो भी ENE है और इधर से भी ये भी ENE है। मतलब हमारा क्या है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी क्या है, आइडेंटिकल है। तब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अब सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हैं। हम उधर से चलते हैं जिधर से लोएस्ट लोकेंट मिलता है सब्स्टिट्यूएंट को, तो हम उधर से नंबरिंग करते हैं। जब हमारा मल्टीपल बॉन्ड वाला लोकेंट का जो भी नॉर्म्स था अगर वो फेल कर जाता है तो हम सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट को अगर हम इधर से चलेंगे तो हमें सब्स्टिट्यूएंट दूसरे पोजीशन पे मिलेगा, और इधर से चलेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट हमें 1 2 3 पोजीशन पे मिलेगा। तो हमारा लोएस्ट नंबर सब्स्टिट्यूएंट का इस साइड से मिला, तो ये हमारा नंबरिंग क्या होगा,
सही होगा। तो जब हमारा नंबरिंग हो गया तो नेमिंग करेंगे। देखिए नेमिंग के लिए IUPAC नॉर्म्स बोला जाता है कि पहले आप प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखोगे, फिर आप प्रीफिक्स प्राइमरी लिखोगे, फिर आप वर्ड रूट को लिखोगे, फिर आप सफिक्स प्राइमरी, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं। देखिए प्रीफिक्स सेकेंडरी हमें बताता है कंपाउंड के अंदर ब्रांच के बारे में, मतलब जो भी ब्रांच होते हैं उनको प्रीफिक्स सेकेंडरी में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें 1 2 पोजीशन पे क्या लगा है, एक कार्बन लगा है, मतलब एक कार्बन, मतलब एक कार्बन के लिए हम मिथ यूज करते हैं और ब्रांच है तो आइल लिखेंगे। हमारा क्या है 2 पे मिथाइल है। देन हमारा देखिए अब ब्रांच हो गया, प्रीफिक्स प्राइमरी हमारा कोई साइक्लो बाईसाइक्लो या स्पायरो कंपाउंड होता है तो हम उसके लिए यूज करते हैं, जो कि कंपाउंड में नहीं है, छोड़ देंगे। देन हम आते हैं वर्ड रूट पे। तो वर्ड रूट हमारा कितना है, कार्बन का चेन हमारा 1 2 3 4 कार्बन का है, तो 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट। और सफिक्स प्राइमरी हमें बताता है कंपाउंड के सेचुरेशन के बारे में, मतलब जो हमारा मेन चेन है वो मेन चेन सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। तो मेन चेन में डबल बॉन्ड है तो हमारा कंपाउंड क्या है, अनसेचुरेटेड है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम ENE यूज करते हैं सफिक्स प्राइमरी। तो देखिए 1 पोजीशन और 3rd पोजीशन पे क्या है, 1 पोजीशन और 3rd पोजीशन पे 2 बार हमारा इन है तो डाई इन लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा कोई सफिक्स सेकेंडरी मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो इसे छोड़ देंगे। तो हमारे कंपाउंड का नाम यही होगा। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, जो ऑप्शन सही होगा वही हमारा आंसर होगा। पहला बोला जा रहा है आइसोप्रोपीन, ये नहीं होगा। दूसरा हमारा है 2 मिथाइल, ये भी नहीं होगा। तीसरा दिया गया है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटा डाइइन। देखिए हमारा 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन, ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। देखिए जब भी हमारा कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड 2 टाइम्स या 2 से अधिक बार आ जाते हैं तो वर्ड रूट में हम ए वर्ड यूज कर देते हैं, मतलब ए ऐड कर देते हैं। 4 कार्बन है तो उसे ब्यूटा लिख देते हैं, 5 कार्बन है तो उसे पेंटा लिख देते हैं, और इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं समझते हैं फिर करते हैं। बोला जा रहा है हाउ मेनी मिथाइल CH3 ग्रुप आर प्रेजेंट इन गिवन एल्केन। देखिए एक हमें एल्केन कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड में पूछा गया जा रहा है कि मिथाइल ग्रुप कितने हैं। तो सबसे पहले हमें एल्केन कंपाउंड दिया गया है तो इस एल्केन कंपाउंड में हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे क्योंकि एल्काइन मिथाइल क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। ये मिथाइल क्या है जी, सब्स्टिट्यूएंट है। और सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, पेरेंट चेन के अलावा जो भी साइड चेन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए 1 2 इधर 1 2 यहाँ गए, इधर जाएंगे तो 2 कार्बन है, इधर जाएंगे तो 2 से अधिक कार्बन मिलेंगे, तो हमारा क्या होगा, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब लॉन्गेस्ट चेन हो गया तो इसके अलावा जो भी ब्रांच लगे हैं वही हमारे क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट कराएंगे। लेकिन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आपको लेना है, एक कार्बन का। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो ये हमारा मिथाइल होगा। यहाँ भी एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो ये भी हमारा मिथाइल होगा। लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या होगा, ये हमारा मिथाइल होगा। तो हमें पूछा जा रहा है मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, तो कितने मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है जी, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो टोटल हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट हुए मिथाइल। ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन ए में बोल रहा है 4 होंगे, जो नहीं होगा। ऑप्शन बी में बोल रहा है 5 होगा, नहीं होगा। ऑप्शन सी बोल रहा है 6 होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी बोला जा रहा है 7 होगा, ये भी नहीं होगा। मतलब चारों के चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सब के सब क्या हैं, गलत है। एक्चुअल में हमारा आंसर क्या होगा, आंसर 2 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, पढ़ते हैं फिर करते हैं। बोला जा रहा है हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट इन एबव कंपाउंड। देखिए ये जो कंपाउंड दिया गया है इसमें पूछा जा रहा है कि 2 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इस कंपाउंड को इधर ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। यही कंपाउंड है हमारा और ये कंपाउंड में 2 डिग्री कार्बन पूछा जा रहा है। अब देखिए डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है समझिए, किसी कंपाउंड में हम जानते हैं कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। अगर कार्बन अपने चारों वैलेंसी से किसी अदर कार्बन एटम से ही जुड़ा रहता है, तो अगर जो कार्बन का हमें डिग्री निकालना है, अगर वो कार्बन
अपने चारों वैलेंसी से कार्बन एटम से ही कनेक्टेड होता है, तो ऐसे कार्बन को 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई कार्बन की चारों वैलेंसी में से 3 ही वैलेंसी कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है या किसी से जुड़ा है, तो ऐसे कार्बन को हम 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। अगर कोई कार्बन की 2 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हुई है, बाकी 2 वैलेंसी किसी अदर एटम के साथ जुड़ी है, तो ऐसे कार्बन को हम 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। अगर कोई कार्बन एटम की एक ही वैलेंसी कार्बन एटम से जुड़ी हुई है, बाकी वैलेंसी किसी अदर एटम या हाइड्रोजन से जुड़ी रहती है, तो ऐसे कार्बन को 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। तो हमें क्या पूछा जा रहा है कि इस कंपाउंड में 2 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं? तो चलिए हम देखते हैं। अगर इस कार्बन को देखें तो ये अपने एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। क्या है? एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, बाकी 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो स्ट्रक्चर दिया गया है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया गया है, तो 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा, एक ही कार्बन से कनेक्टेड होगा, तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री। ये जो कार्बन एटम है अपने अगल बगल में 2 कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री कार्बन होगा। ये कार्बन भी बगल और बगल 2 वैलेंसी कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो ये भी 2 डिग्री होगा। लेकिन ये कार्बन क्या है? 1, 2, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ये कार्बन देखिए 1, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो 2 डिग्री कहलाएगा। ये कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो 3 डिग्री कहलाएगा। ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो 1 डिग्री कहलाएगा। ये भी कार्बन एक ही डिग्री से कनेक्टेड है, तो 1 डिग्री कहलाएगा। ये कार्बन एक और अपने बगल वाले 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो 2 डिग्री कहलाएगा। ये कार्बन देखिए तो ये भी 1 और 2 कार्बन से कनेक्टेड, ये भी 2 डिग्री और ये भी क्या होगा? 1 डिग्री। तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितना है इस कंपाउंड में? तो 1, 2, 3, 4, 5, टोटल हमारा कितना है? 5 है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है द स्ट्रक्चर शोन डेट कंपाउंड। देखिए ये जो स्ट्रक्चर में कंपाउंड दिए गए हैं, इस कंपाउंड में पूछा जा रहा है कि कार्बन की डिग्री इन ऑप्शनों में से किससे मैच करती है। तो चलिए इस कंपाउंड में कार्बन की डिग्री को हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप समझिए डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। देखिए आपको पता है कार्बन जो एटम होता है इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो 4 वैलेंसी कार्बन की होती है। तो अगर चारों वैलेंसी कार्बन की अगर कार्बन एटम से ही कनेक्टेड होती है, तो वैसे कार्बन एटम को हम 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। लेकिन अगर कंपाउंड के अंदर हम जिस कार्बन की बात कर रहे हैं, अगर वो कार्बन क्या 3 ही कार्बन एटम से कनेक्टेड हो, बाकी किसी अदर एटम से कनेक्टेड हो, हाइड्रोजन या कुछ भी हो, तो ऐसे कार्बन को हम 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। मतलब डिग्री ऑफ कार्बन क्या होगा? 3 होगा। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में कार्बन, जिस कार्बन का हमें डिग्री निकालना है, अगर वो कार्बन 2 ही कार्बन से कनेक्टेड होता है, बाकी कोई अदर किसी भी एटम से कनेक्टेड होता है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या होती है? 2 डिग्री कार्बन होता है। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड होता है, बाकी वैलेंसी किसी से अदर एटम से कनेक्टेड होती है, तो ऐसे कार्बन क्या कहलाते हैं? 1 डिग्री कार्बन कहलाते हैं। तो चलिए हमें इस कंपाउंड में प्रेजेंट जो भी कार्बन है उनकी डिग्री को निकालते हैं, फिर हम ऑप्शन मैच करते हैं। तो अगर ये कार्बन को देखें तो अपने बगल में एक कार्बन से कनेक्टेड है, बाकी 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड, ये 1 डिग्री कार्बन होगा। ये अगल बगल में कार्बन से कनेक्टेड है, तो 2 डिग्री होगा। यहाँ पे देखिए कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 3 डिग्री कार्बन होगा। ये देखिए ये कार्बन 1, 2 और ये बगल में कनेक्टेड है, तो ये भी 3 डिग्री कार्बन होगा। ये कार्बन को अगर बात करें तो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो 1 डिग्री कार्बन होगा। इस कार्बन को देखें तो बगल बगल में, तो 2 डिग्री कार्बन होगा। इस कार्बन को देखें तो ये भी 2 डिग्री कार्बन होगा। इस कार्बन को देखें तो बगल बगल और नीचे में 3 डिग्री कार्बन होगा। इस कार्बन को देखें तो क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन होगा, क्योंकि बगल वाले ही कार्बन से सिर्फ कनेक्टेड है, बाकी 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। यहाँ पे देखें तो 1 और 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री कार्बन होगा। ये देखो ये 1 डिग्री कार्बन होगा। यहाँ पे इस कार्बन को देखें तो 1 और 1 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो 2 डिग्री होगा, और ये 1 डिग्री कार्बन होगा। तो अगर इस कंपाउंड में हम देखें तो कार्बन की जो डिग्री है या तो 1 है या 2 है या 3 है। मतलब पूरे के पूरे कंपाउंड में जो कार्बन है वो कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है। एक भी हमें 4 डिग्री का कार्बन नहीं मिला। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में बोला जा रहा है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन एटम्स होंगे। क्या बात सही है क्या? बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया जा रहा है कि 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन एटम ओनली।
1 डिग्री और 2 ही डिग्री है, ऐसा है क्या? 3 डिग्री भी तो है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी बोला जा रहा है 1 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन ओनली, तो ये क्या होगा? क्या ये भी नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन है। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन एटम्स ओनली, नहीं मेरे भाई 1 डिग्री भी है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है, फिर क्वेश्चन करते हैं। बोला जा रहा है हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन एटम विल बी प्रेजेंट इन अ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हैविंग 2 3 डिग्री एंड 1 2 डिग्री। देखिए इस कंपाउंड में बोला जा रहा है कि आप सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन लीजिए, और कैसा हाइड्रोकार्बन लेना है जिसमें 2 3 डिग्री कार्बन हो और 1 2 डिग्री कार्बन हो। तो देखिए 3 डिग्री कार्बन मतलब हम जानते हैं, हम ले लेते हैं सबसे पहला, हम लेते हैं CH3C और इस पे डाल देते हैं CH3, तो एक हमारा, और इधर से कार्बन जोड़ दे तो एक हमारा 3 डिग्री का हो गया। दूसरा हमें लेना है तो एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3, तो 2 हमारा 3 डिग्री का कार्बन हो गया, और फिर बोला जा रहा है कि एक हमारा 2 डिग्री का होना चाहिए, तो हम क्या लेते हैं CH2 और CH3। यही हमारा सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें 2 3 डिग्री के कार्बन होंगे और 1 2 डिग्री के कार्बन होंगे। क्या है ये? 2 डिग्री के कार्बन है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन में 1 डिग्री कार्बन कितने प्रेजेंट होंगे। तो देखिए, अब देखिए अगर इस कार्बन को देखे हूं तो ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसका डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री। ये जो कार्बन है ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसका भी क्या होगा? 1 डिग्री। इस कार्बन का भी क्या होगा? 1 डिग्री। और इस कार्बन का भी क्या होगा? डिग्री 1, क्योंकि एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। तो टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री अगर कार्बन देखे तो कितना है? 1 2 3 और 4, मतलब हमारा टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन प्रेजेंट इन इसमें, जिसमें 2 3 डिग्री और 1 2 डिग्री के कार्बन के मोलकुल बनाएंगे, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने मिलेंगे? हमारे 4 मिलेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं फिर करते हैं। बोला जा रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन दैट मोलकुल। देखिए ये मोलकुल दिए गए हैं, और इस मोलकुल में पूछा जा रहा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री चारों टाइप के डिग्री ऑफ कार्बन किस मोलकुल में प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले इस मोलकुल को हम बनाते हैं, फिर उसमें कार्बन एटम की डिग्री को फाइंड आउट करते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है कि 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अगर आपको किसी कंपाउंड का नेम दिया है तो सबसे पहले आप इसमें वर्ड रूट को पकड़ो। तो वर्ड रूट देखिए इसमें पेंट है, मतलब 5 है कार्बन। मेन चेन में कितना कार्बन होगा? 5 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5। फिर बोला जा रहा है पेंट एन है, मतलब इसमें सफिक्स प्राइमरी सिंगल बॉन्डेड है, मतलब पेरेंट चेन में कनेक्टेड कार्बन क्या होंगे? सिंगल बॉन्डेड होंगे, ये आपको पता लग गया। फिर आप आओ प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स सेकेंडरी क्या है? तो 2 पोजीशन पे, तो इधर से अगर हम चले तो 1 2 3 4 5, बोला जा रहा है 2 2, मतलब 2 और 2 पोजीशन पे क्या लगा है? मिथाइल लगा है, और 3 पोजीशन पे भी मिथाइल लगा है। तो चलिए इस मोलकुल का हम सभी कार्बन का डिग्री निकाल लेते हैं। अगर इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन 1 डिग्री है, क्योंकि एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। इस कार्बन को देखें तो 1 2 3 4 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 4 डिग्री क्या कहलाएगा? ये कार्बन हमारा 4 डिग्री होगा। ये कार्बन हमारा क्या होगा? 4 डिग्री होगा। ये कार्बन हमारा 1 डिग्री होगा। इस कार्बन को देखो तो ये भी हमारा 1 डिग्री होगा। इस कार्बन को देखो तो ये भी हमारा 1 डिग्री होगा। अगर इस कार्बन को देखो तो ये 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो 3 डिग्री होगा। इस कार्बन को देखो तो 1 और 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो 2 डिग्री होगा। इस कार्बन को देखो तो ये हमारा क्या है? एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो 1 डिग्री कार्बन होगा। मतलब इस कंपाउंड में अगर हम कार्बन की डिग्री का टाइप देखें तो 1 भी डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री भी कार्बन है, और 3 डिग्री भी कार्बन है, और हमारा 4 डिग्री भी कार्बन है। और हमें यही पूछा जा रहा है कि कंपाउंड में 1 2 3 एंड 4 डिग्री के कार्बन एटम प्रेजेंट है, इन बताओ ऑप्शन में से किस में। तो ऑप्शन ए जो मोलकुल है इसी में चारों टाइप के डिग्री कार्बन के प्रेजेंट हैं, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। देखिए ऑप्शन बी जो दिया गया है इसको भी हम बना के देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी को अगर हम बनाएं तो ऑप्शन बी में बोला जा रहा है 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले वर्ड रूट को आप पकड़िए, पेंट मतलब 5 कार्बन का हमारा पेरेंट चेन है, 1 2 3 4 5, और एन है मतलब सफिक्स प्राइमरी क्या है? सेचुरेटेड है, सिंगल बॉन्डेड है, तो हो गया। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट की बात आ रही है, तो ये क्या है? 2 पे
3 पे और 4 पे, मतलब 1 2 3 4 5, 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है और 4 पे मिथाइल है। तो चलिए इस कंपाउंड का हम डिग्री फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर डिग्री फाइंड आउट करें तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? जिस कार्बन का डिग्री आपको निकालना है, हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो अगर चारों वैलेंसी के साथ कार्बन, जिस कार्बन का निकाल रहे हैं, अगर चारों वैलेंसी के साथ कार्बन कार्बन एटम से ही कनेक्टेड होगा तो उसे 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। अगर कार्बन एटम अपने 3 वैलेंसी के साथ कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा तो उसे 3 डिग्री बोलेंगे, 2 से कनेक्टेड होगा तो 2 डिग्री बोलेंगे, 1 से कनेक्टेड होगा तो 1 डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है तो ये क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन होगा। ये कार्बन एटम 1 2 और 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है तो ये 3 डिग्री होगा। ये कार्बन एटम एक ही कार्बन से है तो 1 डिग्री होगा। ये कार्बन एटम 1 2 3 कार्बन से है तो 3 डिग्री होगा। ये कार्बन एटम 1 डिग्री होगा। और ये कार्बन को देखें तो 1 2 3 से कनेक्टेड है तो 3 डिग्री होगा। ये 1 डिग्री होगा और ये 1 डिग्री होगा। तो इस मॉलिक्यूल में अगर देखें तो क्या है? 1 डिग्री कार्बन है और हमें 2 डिग्री कार्बन एक भी नहीं मिला, मतलब 2 डिग्री कार्बन नहीं है। फिर क्या है? 3 डिग्री कार्बन है और 4 डिग्री कार्बन भी इसमें नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये कंपाउंड कभी नहीं होगा क्योंकि 1 2 और 3 और 4 डिग्री कार्बन पूछा गया है किस कंपाउंड में है। तो ऑप्शन हमारा सिर्फ ए ही सही होगा, सी सही नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। जी ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हमसे क्या बोला जा रहा है। देखिए बोला जा रहा है करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज। ये हमें कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड का करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या होगा ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम कंपाउंड को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और इसके इस पोजीशन पे 2 कार्बन और यहाँ पे एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट लगे हैं। देखिए जब भी हमें कोई कंपाउंड दिया रहता है और उसका नेमिंग करना होता है तो उसमें हम आईयूपीएसी के नोम्स को प्रॉपर वे में यूज करते हैं, फिर नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहला नोम्स ये होता है कि जो भी कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड में आप पेरेंट चेन का सिलेक्शन कीजिए। और पेरेंट चेन क्या होता है? तो कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन बोलते हैं। अगर हम देखें तो ये जो हमारा चेन है सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। सर पेरेंट चेन सेलेक्ट हो गया तो देन क्या करते हैं? देन हम नंबरिंग करते हैं। अब बात आती है सर नंबरिंग किधर से करें? तो आप नंबरिंग दोनों साइड से कर सकते हैं। इधर से कर सकते करिएगा तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होगा। अगर आप नंबरिंग इस साइड से कीजिएगा तो आपका क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इस कंपाउंड में नंबरिंग हम वो साइड से कर सकते हैं लेकिन हमारा वही नंबरिंग सही होगा अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नॉर्म्स जिधर से आपको जो सब्स्टिट्यूएंट है उस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें इधर से चले तो हमें 1 2 3 4 4 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं और इधर से चले तो हमें 1 2 3 4 4 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। मतलब फर्स्ट रूल ये बोलता है कि लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट का, जो कि हमारा सेम हो गया। तो देन हम सेकेंड रूल पे जाते हैं। सेकेंड रूल बोलता है कि आप लोएस्ट सम रूल यूज करो, मतलब आप जो भी लोकेंट है उस लोकेंट को लिख लो। इधर से हमें थर्ड पे मिला, सॉरी फोर्थ पे मिला और फिर फिफ्थ पे मिलेगा। इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 4 पे मिला और फिफ्थ पे मिला। ये जो भी लोकेंट मिले इनका सम कीजिए और इन सम में जो सबसे लोएस्ट नंबर आएगा उसी को हम क्या करेंगे? अपना लोकेंट मानेंगे और उधर से नंबरिंग करेंगे। लेकिन दोनों का सम हमारा सेम आ गया, आइडेंटिकल आ गया, तो देन हम यूज करते हैं थर्ड रूल नंबरिंग का, जिसको बोलते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर। क्या हम उधर से नंबरिंग सही मानेंगे जिधर से अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा? सबसे कम में आएगा। तो देखिए अगर इधर हम बात करें सब्स्टिट्यूएंट का तो इधर जो हमारा 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं और 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम यूज करते हैं इथाइल। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का हम नंबरिंग कैसे करते हैं? देखिए इसमें भी हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। पेरेंट चेन क्या होगा हमारा? किधर भी सेलेक्ट करूँ तो हमें 2 ही कार्बन मिलेंगे, तो 2 कार्बन का पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। बात आती है सर नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो नंबरिंग हम हमेशा वहाँ से करेंगे जहाँ से मेन चेन से कार्बन जो डायरेक्ट जुड़ा है वहाँ से करेंगे। तो यहाँ से करेंगे 1 2। सर इसका नाम कैसे लिखेंगे? सिमिलर
जो हमारा नेमिंग का प्रोसेस होता है वैसे ही लिखेंगे। कैसे? प्रीफिक्स सेकेंडरी, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स प्राइमरी, फिर सफिक्स सेकेंडरी। तो देखिए इसमें अगर देखें तो हमारा प्रीफिक्स सेकेंडरी क्या है? दो ब्रांच है, मिथाइल और मिथाइल है। तो इसके लिए हम लिखेंगे 1,1 डाई मिथाइल, क्योंकि हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट 2 टाइम्स है तो उसके लिए डाई वर्ड यूज करते हैं। अगर 3 टाइम्स रहता तो ट्राई यूज करते, 4 रहता तो टेट्रा यूज करते। ठीक है, ये हमारा होगा। और 2 कार्बन का चेन है तो इसे हम क्या लिखेंगे? इथ। लेकिन ये भी तो किसी का क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब मेन चेन का सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसे YL लिखेंगे। ठीक है, जिस पोजीशन पे लगा है वो पोजीशन को हम डिसाइड कर देंगे। लेकिन हमें तो अभी क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को सेटिस्फाई कराना है और नंबरिंग मेन चेन का डिसाइड करना है। तो देखिए जब भी आपके कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स रहते हैं तो उसके लिए डाई ट्राई जो भी टेट्रा वर्ड यूज करते हैं इसको IUPAC नॉर्म्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसको छोड़ के हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर चेक करेंगे। देखिए इस सब्स्टिट्यूएंट का जो फर्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ई से स्टार्ट हो रहा है और इस सब्स्टिट्यूएंट में फर्स्ट अल्फाबेटिकल एम से स्टार्ट हो रहा है। तो ABCD में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई सबसे पहले आता है, तो हमारा नंबरिंग कौन सा सही होगा? हमारा नंबरिंग इस साइड से सही होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे? हमारा सही हो गया। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे। देन अब बात आई नाम लिखने का, तो नाम हम इसी के आधार पे कर लेंगे। देखिए प्रीफिक्स सेकेंडरी हमारा ब्रांच होता है, हमारा 2 ब्रांच है। तो देखिए फोर्थ पे हमारा क्या है? फोर्थ पे हमारा है इथाइल। देन फिफ्थ पोजीशन पे देखिए हमारा एक बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं जिसका नाम हम अभी यहाँ पे लिखे हैं। क्या? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। तो हमारा कंपाउंड के अंदर प्रीफिक्स सेकेंडरी जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमने लिख लिया। फिर प्रीफिक्स प्राइमरी पे आएंगे और प्रीफिक्स प्राइमरी कंपाउंड में कोई साइकिल, बाई साइकिल, स्पायरो है नहीं तो छोड़ देंगे। देन हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है? मेन चेन में प्रेजेंट कार्बन की संख्या को बताता है। कार्बन की संख्या कितनी है? 8 है, तो इसके लिए हम वर्ड रूट यूज करेंगे ऑक्ट। ठीक है, और सफिक्स प्राइमरी हमें बताता है मेन चेन के नेचर के बारे में कि मेन चेन में डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मेन चेन में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ANE। अब हमारे पास कुछ सफिक्स सेकेंडरी मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो वो छोड़ देंगे। तो हमारे इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 4 इथाइल 5,1,1 डाई मिथाइल इथाइल ऑक्ट एन। चलिए मैच कर लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन दिया गया 4,1,1 डाई, जो कि नहीं होगा हमारा, 4 पे इथाइल होगा। 5 इथाइल, ये भी नहीं होगा हमारा। देखिए 5,1,1 डाई, 5,1,1 डाई मिथाइल इथाइल 4 इथाइल ऑक्टेन, क्या ये होगा? क्या नहीं होगा। हम उसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, डाई ट्राई को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, बताए हैं। ऑप्शन डी दिया गया है 4 इथाइल, 4 इथाइल 5 पे 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। देखिए 5 पे 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, 8 कार्बन है तो ऑक्ट और एन, मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। और आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम हमारा ऑप्शन डी होगा।